हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहद अच्छे होंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रॉपर कोरोना की गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। तो जैसा कि हमने कल के अपने टॉपिक में डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, बेसिकली हमने एक ओवरलुक लिया था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या क्या है, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स लिए थे जिनके थ्रू हमने क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि नाउन और प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, ये सारे होते क्या। क्योंकि कल की हमारी क्लास बेहद बेसिक्स थी, इसलिए एग्जाम्पल भी हमने बहुत बेसिक्स लिए थे ताकि आपके डाउट जो है किसी भी तरह के डेफिनेशन से लेके वो सारे क्लियर हो जाए। तो आइए आज की क्लास, बस कल हमने जहाँ से अपने पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म किया था, हमारी आज की क्लास भी वहीं से स्टार्ट होगी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन की। जैसे कि हमने अपने कल की क्लास में तो नाउन के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नाउन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउन के थोड़े टाइप्स जो होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के लिए क्या रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, वो है हमारा नाउन। सबसे पहले नाउन पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम उसके एक बार डेफिनेशंस को फिर से जरा डिस्कस करते हैं। नाउन हमारा क्या है? नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इवेंट, एक्सेट्रा। जैसे कि हमारा डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इवेंट, एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी पर्सन का अगर नाम होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, आइडिया होगा, इवेंट होगा, वहां पे हमारा क्या होगा? नाउन होगा। एग्जाम्पल्स भी हमने कल क्या डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं रिकॉल करने के लिए। जैसे हमारा एक हो गया पर्सन के नाम पे हम राम ले लेते हैं, प्लेस हमारा हो गया लखनऊ ले लेते हैं, एनिमल में ले लिया हमने लायन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली नाउन क्या है? हर वो वर्ड जिसे हम एक नाम दे पा रहे हैं, हर वो वर्ड जिसे हम एक प्रॉपर नाम दे पा रहे हैं, उसे एक नाम के थ्रू उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, वो हमारा होता है नाउन। जैसे कि हमने राम को एक नाम दे पा रहे हैं, एक नेमिंग वर्ड दे पा रहे हैं, राम। राम हमारा एक पर्सन है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ हमारा एक प्लेस है। और लायन की बात करें तो हमारा लायन यहाँ पे हमारा एनिमल हो गया। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है। टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बेसिकली आप में से हर किसी को कुछ ना कुछ आइडिया होगी टाइप्स ऑफ नाउन हमारे होते क्या क्या है। तो बस वही टाइप्स ऑफ नाउन में हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि वहाँ आपने जो अपने अर्लियर क्लासेस में आपने जो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा है वो बहुत लिमिटेड वे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो आपको टाइप्स ऑफ नाउन है वो थोड़ा और डिटेल वे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ नाउन के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ रूल्स को भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन है। हमारा सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारे कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं? सोचिए हमारे नाउन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। जैसा कि हमें हर पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। ये तो हम में से हर किसी को पता है। अब आइए जानते हैं कि वो 5 टाइप ऑफ नाउन हमारे कौन कौन से। नंबर 1 हमारा है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 हमारा है कॉमन नाउन। नंबर 3 हमारा है मटेरियल नाउन। नंबर 4 हमारा कौन सा टाइप ऑफ नाउन है? सोचिए, नंबर 4 हमारा है कलेक्टिव नाउन। एंड नंबर 5th और लास्ट हमारा नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बेसिकली ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। यानी कि नाउन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? नाउन के हमारे 5 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा कौन सा टाइप्स ऑफ नाउन है? पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा हमारा टाइप्स ऑफ नाउन होता है? दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। तीसरा हमारा टाइप ऑफ नाउन कौन सा है? वो है हमारा मटेरियल नाउन। एंड फोर्थ हमारा टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन। एंड फिफ्थ हमारा कौन सा है टाइप्स ऑफ नाउन? फिफ्थ हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सूक्ष्म रूप में, थोड़ा समरी वे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे नाउन कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते थे वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि इसके नाम से ही जब भी कोई कॉमन वर्ड होगा वहाँ पे हमारा कॉमन नाउन होगा। मटेरियल जब भी किसी पदार्थ के बारे में होगा, किसी मटेरियल के बारे में बात होगी वहाँ हमारा मटेरियल नाउन होगा। कलेक्टिव जब भी किसी कलेक्शंस की बात होगी, किसी एक प्रॉपर कलेक्शन की बात होगी वहाँ पे हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन।
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? अगर कभी भी हमारे आइडिया या इवेंट के बारे में बात होगी यानी क्वालिटीज के बारे में बेसिकली बात होगी, वहां पे होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आइए सबसे पहले हम अपने सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ये ऊपर की डेफिनेशन ड्रॉप कर लेती हूँ। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा और प्रॉपर वे में इसे समझ भी लिया होगा कि ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं, नाउन की डेफिनेशंस क्या है। इसलिए नाउन की डेफिनेशन तो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, यहाँ पे हमने बस एक ओवरलुक ले लिया है नाउन की डेफिनेशंस का। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन की। हमारा सबसे पहला टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? हमारा जो सबसे पहला टाइप्स ऑफ नाउन है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। हमारा पहला टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम, इट इज द, या फिर प्रॉपर नाउन कर लीजिए या फिर कह दीजिए इट इज द नेम गिवन टू अ particular person, place or thing। ठीक है, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं किसी अगर पर्टिकुलर पर्सन में हम ले लेते हैं राम को, प्लेस में हम आगे ले लेते हैं मुंबई को, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा कुछ प्रॉपर नाउन। अब हम थोड़ा प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पहले डेफिनेशन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल वे में इस पे डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल राम, मुंबई एक्सेट्रा। पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? जब भी वो नाउन या नाउन का वो टाइप ऑफ नाउन जब भी हम जिससे हमें किसी पर्टिकुलर किसी विशेष पर्सन के, प्लेस के या फिर थिंग के बारे में पता चले, वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन में क्या होता है ना कि किसी कॉमन पर्सन के बारे में बात नहीं की जाती। प्रॉपर नाउन में हमेशा और हमेशा किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति को या प्लेस को या फिर किसी थिंग के बारे में एड्रेस किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है दी गंगा इज अ होली रिवर। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? दी गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पे हमारा गंगा क्या है और ये रिवर क्या है? अगर हम सिर्फ रिवर की बात करते तो क्या हमारा प्रॉपर नाउन होता? द आंसर इज नो। अगर हम सिर्फ रिवर के बारे में बात करते तो वो हमारा प्रॉपर नाउन ना होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ये होती है जब भी हम किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करेंगे, किसी विशेष रूप से किसी पर्सन को इंडिकेट करेंगे, किसी प्लेस को इंडिकेट करेंगे या थिंग को इंडिकेट करेंगे, वो हमारा क्या होगा? वो हमेशा और हमेशा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे यहाँ हमने रिवर की बात तो की है, लेकिन रिवर में हमने स्पेसिफिकली किसकी बात की है? रिवर में हमने स्पेसिफिकली गंगा के बारे में बात की है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गंगा एक बेहद ही पवित्र नदी है। ये तो हम सब जानते हैं, गंगा नदी बेहद पवित्र है। इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि दी गंगा इज अ होली रिवर, यानी कि गंगा हमारी एक बेहद पवित्र नदी है। यहाँ पे अगर हमने रिवर में से स्पेसिफिकली गंगा के बारे में डिस्कशन किया है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर गंगा की बात की है तो इसीलिए हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन हमारे यही कहते हैं कि जब भी आप विशेष रूप से किसी जगह के बारे में बात करेंगे, किसी चीज के बारे में बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब कुछ सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं मुंबई का। मुंबई यानी कि माया नगरी। मुंबई इज अ बिग सिटी। अब हमने अपना सेकंड एग्जांपल क्या है? हमने सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया मुंबई। यहाँ पे हमारा मुंबई क्या है? मुंबई भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। अब ये हमारा प्रॉपर नाउन कैसे हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम सिर्फ सिटी की बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन ना होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करें। यहाँ हमने सिटी में से स्पेसिफिकली मुंबई के बारे में बात की। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मुंबई एक बेहद बड़ी सिटी है। सिटी में हमने स्पेसिफिकली मुंबई के बारे में बात की, इसलिए हमारा ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अब हम अपना एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और जाके चीजें क्लियरिफाई हो जाए। दी ताज is a
famous building. The Taj is a famous building. यहाँ पे ताज और ये बिल्डिंग, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्डिंग में स्पेसिफिकली किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ताज के बारे में। हम ताज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ताज इज अ फेमस बिल्डिंग, ताज एक बेहद मशहूर बिल्डिंग। वैसे भी ताज हमारे वंडर्स में से एक है, तो ये फेमस बिल्डिंग होती भी है भी। तो ताज हमारे, हम स्पेसिफिकली बिल्डिंग में हम स्पेसिफिकली ताज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली ताज को एड्रेस कर रहे हैं, ताज की खूबसूरती के बारे में, ताज के बारे में बता रहे हैं कि ताज कितना मशहूर है। इसलिए जब भी हम कभी स्पेसिफिकली के रूप से किसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, वहाँ होता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन का हमारा मतलब क्या है, एक प्रॉपर नाउन को अगर हम शॉर्ट में हमें डिस्कस करना चाहें तो प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक। प्रॉपर नाउन का क्या मतलब, अगर आप प्रॉपर नाउन को वन वर्ड में डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका वन वर्ड में अगर आपको प्रॉपर नाउन डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे, स्पेसिफिक। यानी कि जब भी हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हमारा जो नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा प्रॉपर नाउन होगा, कोई और नाउन नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कोई डाउट और क्लियर हो जाए। अशोका के बारे में तो हम सब जानते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल है, हमने किंग अशोका का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने अशोका का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने किंग की बात की, हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ एक ग्रेट किंग है। कौन ग्रेट किंग है, ग्रेट किंग है हमारे, कौन ग्रेट किंग थे, हमारे अशोका जो थे, वो किंग अशोका हमारे बेहद ही ग्रेट किंग थे। यहाँ पे अगर हमने एक किंग में से स्पेसिफिकली किसकी बात की है, अशोका की, तो जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर आपको प्रॉपर नाउन को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक। जब भी किसी स्पेसिफिक वर्ड आ जाएगा, जब भी स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात होगी, पर्सन प्लेस के बारे में बात होगी, वहां पे हमेशा और हमेशा हमारा क्या होगा, वहां पे हमेशा जो वो नाउन होगा वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। अब आई होप आपको प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और जो डाउट्स हैं वो आपको इन एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो, क्योंकि मैंने बेहद बेसिक, मैंने डेफिनेशन भी बहुत ऐसे ली है, बेसिक से ली है, ताकि आपको वो डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाए। और एग्जांपल भी मैंने बहुत बेसिक से लिए हैं, क्योंकि हमने हम बेसिक से स्टार्ट करें। हमारा जो कह सकते हैं हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हम बेसिक से स्ट्रॉन्ग करें, हम बेसिक से स्टार्ट करें ताकि हमारे बेसिक बेहद स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैंने बेहद ही बेसिक एग्जांपल लिए ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई डाउट ना हो। अब हम कुछ और चीजें जो है डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ क्या क्या चीजें और हो सकती है। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं कह सकते कि ये रूल होते हैं, बट हाँ थोड़े जरूरी किस्म के ये रूल होते हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी, क्योंकि हम इतने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हमें उन रूल्स के बारे में भी पता हो जिन रूल्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद छोटे छोटे रूल्स ही हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपकी बेसिक्स को बेहद स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे रूल्स का पता होना, इन छोटे छोटे रूल के बारे में नॉलेज होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं रूल्स की बात कर रही हूँ तो कौन सा रूल, अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा रूल है प्रॉपर नाउन का कि जिसे लर्न करना जरूरी नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस आपको, जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में कहा था, पहले क्लास में कहा था, ग्रामर का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। आप चीजों को जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ग्रामर आपके लिए और इजी होता जाएगा। इसीलिए सिर्फ ज्यादा रटने की बजाय, ग्रामर को रटने की बजाय सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना आप समझने की कोशिश करेंगे ग्रामर आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब आइए डिस्कस करते हैं ग्रामर प्रॉपर नाउन के कौन कौन से रूल्स हैं। प्रॉपर नाउन का सबसे पहला कुछ रूल्स ले लेते हैं यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं रूल्स। अब हमारे कौन कौन से रूल होते हैं। सबसे पहला हमारा रूल ले लेते हैं कि हमारा जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का हम जो यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर होता है इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है। There will be proper noun will always be used in singular form. और सेकंड, इसके एक और चीज हम जोड़ सकते हैं कि इसका
ठीक है, जब हम बात करें प्रॉपर नाउन का हमेशा यूज कहाँ करते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरलाइजेशन इसका नहीं करते, यानी वी विल द प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वे में होगा, हम इसका कभी भी इसका प्लूरल नहीं होता है। यानी हम क्या करें, मैं इसी तरीके से थोड़ा हिंदी में डिस्क्राइब करूँ क्योंकि ताकि आप ज़्यादा वे में इसे समझ सके, इसलिए मैं इंग्लिश के साथ हिंदी में भी इसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो मैं पहली चीज़ क्या कर रही हूँ कि प्रॉपर नाउन का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर में करते हैं, कभी भी इसका यूज़ प्लूरल में नहीं किया जाता है। एंड सेकेंड, द फर्स्ट लेटर of proper noun will always be in capital. Will always be capital यानी कि मैं क्या करूँ, the first letter of proper noun will always be in capital, यानी कि proper noun का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल में होता है। अब इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल होगा। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया था गंगा के बारे में, तो हमारा गंगा का ये जो फर्स्ट लेटर है जी, ये हमने कैपिटल में लिखा, बस ये रूल भी हमारा यही कहता है कि जब फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी इन कैपिटल, यानी कि प्रॉपर नाउन का जो हमारा पहला लेटर होगा वो हमारा होगा हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में। Third, the article will not be used before proper नाउन। हमारा सेकंड क्या कह रहा है, थर्ड रूल क्या कह रहा है, आर्टिकल विल नॉट बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। यानी कि गंगा के पहले जब हमने कहा कि गंगा इज अ होली रिवर, इसके पहले आर्टिकल्स हमारे क्या, जैसे ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, एक और ले लेते हैं। कभी कभी कुछ केस, अच्छा एक मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आर्टिकल के प्रॉपर नाउन के पहले हमारा आर्टिकल यूज नहीं होता, तो हमने लास्ट एग्जांपल क्या किया था, हमने अपने लास्ट एग्जांपल में कहा था दी गंगा इज अ होली रिवर, तो वो क्या है, वो क्या अभी तो मैंने कहा कि आर्टिकल का यूज नहीं करे, तो हमने गंगा से पहले द का यूज क्यों किया। तो इसका भी एक रीजन है, जो मैं एक और आपको एक कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने बात की कि ग्रामर है, ग्रामर में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो फिर वो ग्रामर नहीं हो सकता, बिना एक्सेप्शन के कोई भी ग्रामर नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ज्यादा फोकस इस चीज पे कि आप ज्यादा चीजों को समझ सके, चीजों को अंडरस्टैंड कर सके बजाय उसे रटने के। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन को हम लोग कभी कभी हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो हमारा कॉमन नाउन में बदल जाता है। अब ये हमारा प्रॉपर नाउन कब कॉमन नाउन में बदल जाएगा, हमें कैसे पता चले कि अब हमें प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज करना है या द का यूज हमें नहीं करना है। तो ऐसे केस में इसका एक और नाम है, कभी कभी ना होता हमारा प्रॉपर नाउन समटाइम्स, या फिर मैं इसे हिंदी में ही लिख देती हूँ, कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर नाउन का यूज ना हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं। अब ये चीज कब होती है कि कब हम प्रॉपर नाउन का यूज क्या कहते हैं, कॉमन नाउन के रूप में करते हैं, या फिर हमें कैसे पता है कि अब हमें प्रॉपर नाउन का यूज एज अ कॉमन नाउन करना है। तो इसका एक रीजन ये कि जब भी कभी हम क्या कहते हैं, किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन अबाउट द क्लास ऑफ person, place, animal or
thing, then the proper noun became the common noun. अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपने फोर्थ रूल में किस बारे में बात कर रही हूँ. कभी कभी मैं जैसे कह रही हूँ कि मैं कभी कभी क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन करते हैं, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज आपको समझा रहा है ताकि आप ज्यादा क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक्स की बात कर रहे हैं और बेसिक्स से क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बोथ लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप बेहद अच्छे तरीके से उसे समझ सकें. तो हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन तरह करते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने थर्ड रूल में क्या डिस्कस किया कि आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी तरह का आर्टिकल जैसे ए, एन, द, इन सब चीज का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते, तो अपने लास्ट एग्जांपल मैंने द गंगा इज अ होली रिवर क्यों किया, यानी कि गंगा पहले में द का यूज क्यों किया. तो इसका भी आंसर है, इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रामर है इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं. इसका एक्सेप्शन क्या है, कभी कभी हम प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करते हैं. अब हमें कैसे पता चला कि हम प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं, तो द आंसर इज व्हेन वी डिफाइन अबाउट द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, देन द प्रॉपर नाउन बिकेम द कॉमन नाउन. यानी कि जब भी कभी हम क्या कहते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल के क्लास को डिफाइन करते हैं, यानी क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस या एनिमल को डिफाइन करते हैं, तब जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो हमारा कॉमन नाउन बन जाता है और इसीलिए उस कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं. तो हमारा फिफ्थ रूल कह देते हैं, इन दैट केस proper noun will in that case article will be used before प्रॉपर नाउन. हमारा ये फिफ्थ रूल है, ये हमारा बेसिकली एक एक्सेप्शन है. थर्ड रूल का ये हम कह सकते हैं ये हमारा एक एक्सेप्शन है. अब जैसा कि मैंने कहा था ग्रामर है तो उसमें एक्सेप्शन तो होंगे ही. तो हमारा थर्ड रूल, सबसे पहले मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देती हूँ रूल्स के बारे में ताकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए. हमारा पहला रूल क्या है प्रॉपर नाउन का. प्रॉपर नाउन का हमारा पहला रूल है कि प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, यानी कि सिर्फ एक वचन में हमेशा प्रॉपर नाउन का यूज होता है. इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता, यानी कि हम प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरलाइजेशन नहीं करते. जैसे मैं यहाँ पे अगर गंगा की बात करूँ तो मैं ये गंगास नहीं कह सकती, ये हमेशा गंगा और गंगा का ही रहेगा. प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वे में रहेगा. जैसे मुंबई की अगर मैं जैसे लास्ट एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे मुंबई के बारे में बात करूँ तो ये हमेशा और हमेशा मुंबई होगा. क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ, मैं इसे मुंबई कह सकती हूँ? क्या मैं इसे मुंबई कह सकती हूँ? नहीं, मैं इसे मुंबई नहीं कह सकती हूँ. क्यों? क्योंकि हमारा रूल, पहला रूल क्या कहता है प्रॉपर नाउन का, कि प्रॉपर नाउन का हम हमेशा जो यूज करेंगे वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करेंगे. किसमें करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में. इसका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे. दैट मींस देयर विल बी नो प्लूरलाइजेशन ऑफ द प्लूरल नाउन. प्रॉपर नाउन का हम कभी प्लूरलाइजेशन नहीं कर सकते. हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी इन कैपिटल, यानी कि प्रॉपर नाउन का जो हमारा पहला लेटर होगा वो हमेशा और हमेशा किसमें होगा? हमारा कैपिटल में. जैसे देखिए यहाँ पे गंगा जब हमने लिखा, गंगा का फर्स्ट लेटर हमारा किसमें हुआ? कैपिटल में. जी हमने किसमें लिखा? कैपिटल में. मुंबई का हमने एम किसमें लिखा? कैपिटल लेटर में. तो यानी कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा. हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन. अब हमारे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम थोड़ा शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि आर्टिकल जैसे हमारे जैसे होते हैं ए, एन, द, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे होते हैं आर्टिकल्स. अब ये आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं होंगे. हमारा फोर्थ रूल बेसिकली थर्ड रूल का हमारा एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रामर है तो एक्सेप्शन तो होंगे. फोर्थ रूल हमारा कहता है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करना है? तो उसका आंसर भी हमारा है नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, व्हेन वी डिफाइन अबाउट द क्लास ऑफ पर्सन. व्हाट वी डिफाइन? व्हेन वी डिफाइन द क्लास. यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड क्या है? क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, देन द प्रॉपर नाउन बिकेम द कॉमन. यानी कि जब भी कभी हम किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल की क्लास को डिफाइन करेंगे, एक वर्ग को डिफाइन करेंगे,
वहां पे हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। और इन दैट केस हम आर्टिकल यूज करेंगे बिफोर द प्रॉपर नाउन। इन दैट केस आर्टिकल विल बी यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन। एक मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए कि कैसे कब हमें इस एक्सेप्शन को आपका थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि एक्सेप्शंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये ऊपर का रब कर दे रही हूँ, आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा। मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ, इसका 5th लाइन का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कालिदास का। कालिदास इज Kalidas is the Shakespeare. Kalidas is the Shakespeare of India. Kalidas इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जैसे देखिए मेरे पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब भी हम कभी क्लास ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल की बात करेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बदल जाएगा, और इन दैट केस हम आर्टिकल्स यूज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ क्या, यहाँ पे हमने क्लास ऑफ पर्सन की बात की, कालिदास और शेक्सपियर की बात की है, इसलिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल पहले द प्रॉपर नाउन के पहले, क्योंकि ये दोनों ही हमारे प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले इसीलिए क्योंकि हमने स्पेसिफिकली कालिदास और शेक्सपियर की बात की। तो जाहिर सी बात है जब भी कभी स्पेसिफिक वर्ड आएगा, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली किसकी बात की है, हमने शेक्सपियर और कालिदास की बात की है, और हमने इसीलिए उससे पहले दा यूज किया। दा क्यों यूज किया, क्योंकि अब हमारा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन के बीच में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे क्लास ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दा यूज किया है, दा एज आर्टिकल। इसलिए अब हमारे ये एक्सेप्शन, आई होप आपको ये 5th रूल इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।